सभी को नमस्ते, जय श्री राम। साथियों, आज आपके सामने एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए थे, जो कि लोगों को फाइनेंशियली सिस्टम से जोड़ने के लिए खोले गए थे। सरकारी किसी भी योजना का जो फाइनेंशियली जो लाभ होता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, इसलिए भारत सरकार की एक बहुत ही बड़ी मुहिम थी प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलना। तो 51 करोड़ लोगों के ये पूरे भारत में खाते खोले गए, जिसमें कि पता चला कि 10 करोड़ जनधन खाते जो हैं बंद कर दिए गए। केवल बंद ही नहीं किए गए, इसमें जो 12,000 करोड़ रुपए जमा है उनका दावेदार भी कोई नहीं है। अब इसके पीछे जब हैरानी वाली बात यह है कि इन खाता धारकों ने, जिनका खाता बंद हुआ है, इन्होंने अपने खाते में किसी को नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं करा रखा था। साथियों, इससे सबक यह लेना चाहिए कि जब भी आप कोई खाता खुलवाएं, उसमें अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी के रूप में अवश्य रजिस्टर्ड कराएं। अभी ताज़ा ही एक मामला था कि मेरे ऑफिस पर एक व्यक्ति आए, उनके पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हुई और उनके खाते में लगभग 5 लाख रुपए जमा है और नॉमिनी कोई रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए बैंक की जो कागज़ों की जो फॉर्मेलिटी होती है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बाद में नॉमिनी रजिस्टर्ड कराने में और पैसा लेने में काफ़ी परेशानी होती है और डॉक्यूमेंट भी बढ़ जाते हैं, डॉक्यूमेंट की लिस्ट बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आरबीआई कहता है कि अगर आपका कोई भी किसी भी बैंक में खाता है, चाहे वो सेविंग खाता हो, चाहे वो करंट खाता हो, अगर आपने उसमें 2 साल से लगातार कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की है तो वो खाता बंद कर दिया जाता है। फिर बाद में आपको वो चालू कराने के लिए केवाईसी और बैंक की जो भी अनेक औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी करनी पड़ती है। तो इस खबर से हमें पहले तो यह सीख लेनी चाहिए, जो सीख लेने वाली बात है कि अपने खाते में नॉमिनी अवश्य रजिस्टर्ड कराएं। और कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि कई खाता धारकों की जो है कुछ सरकार की जो पॉलिसी होती है, बीमा होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। कई लोगों की ये पॉलिसी चल रही थी और उन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी कोई पॉलिसी चल रखी है। तो आप 1 महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में कभी भी अपने बैंक में जा कर के एंट्री अवश्य कराएं और देखें कि क्या आपकी कोई पॉलिसी तो नहीं चल रही है। उस पॉलिसी की जानकारी अपने घर वालों को, परिवार वालों को दें, जिससे कि किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के समय उनको उसका लाभ मिल सके। और दूसरी बात, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बैंक खाते में और आधार कार्ड में दोनों ही जगह मोबाइल नंबर अवश्य रजिस्टर्ड कराएं। ये कुछ छोटी छोटी बातें जो हम देखें कि जानकारी के अभाव में लोग खाते तो खुलवा लेते हैं और बैंक वाले बहुत जल्दी फॉर्मेलिटी में किसी नॉमिनी को भी रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं। लेकिन आप अपनी पासबुक में देखेंगे तो फ्रंट पेज पर ही होता है कि आपने अपने खाते में नॉमिनी रजिस्टर्ड किया है या नहीं किया है। तो नॉमिनी रजिस्टर्ड अवश्य कराएं। अपने बैंक खाते में ट्रांजैक्शन देखें कि किसी पॉलिसी की कोई राशि तो नहीं कट रही है, अगर वह कट रही है तो उस पॉलिसी की पूरी जानकारी लें। हालांकि ये प्रीमियम अमाउंट जो होता है बहुत ही कम होता है, छोटा होता है और इसका लाभ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और दूसरा जो ज़रूरी है कि अपने खाते में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराएं और जो भी पॉलिसी आपकी चल रही है उसकी सूचना अपने घर वालों को, अपने घर के सदस्यों को ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद साथी होते हैं उन तक अवश्य पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।